intake. Next, sir, I'll move towards psychological section. सर मतलब डोंट टेक मी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब फौज में बंदा चला जाता है तो उसकी साइक मतलब आदि तो चेंज फौज ही कर देती है, उसको एक सर्टेन तरीका सिखा देती है कि आपको ऐसे सोचना है, यही करना है, वही करना है. व्हेन यू आर गिविंग द पिक्चर सिचुएशन, एक सिविलियन बंदा होगा उसके पास एक्चुअली में मतलब बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव, कुछ चीज़ें सीख सकता है, मतलब उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है. वही एक फौजी बंदा है, उसने तो सर वही लाइफ देखी हो, सब कुछ वही सोच रहा होगा. तो एंड उसके बाद अगेन माय क्वेश्चन इज सेम कि साइक टेस्ट इज सेम फॉर ऑल द टेक्निक, तो हाउ एग्जैक्टली यू आर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन अ सर्विस कैंडिडेट एंड अ नॉर्मल? तो सर पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जैसे जब एक सोल्जर फौज में जाता है तो उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो एग्ज़ाम के थ्रू प्लस रनिंग और इनके थ्रू, उसके सब टेस्ट के थ्रू उसका सिलेक्शन होता है. yes, वहाँ पे कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं हो रहा है ना, कोई पर्सनालिटी असेसमेंट नहीं हो रहा है. बट यस, जैसे सर ने बोला कि हाँ जब वो जाता है तो आप उनको बहुत सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं, डिसिप्लिन में रहना, आपका SOR, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं. बट आपको दोनों टाइप के लोग मिलेंगे. एक है जो जैसे सर ने इनिशिएटिव की बात कर रहे थे, कुछ लोग हैं इनिशिएटिव लेके अपनी पर्सनालिटी पे काम करते हैं. कोई लोगों के पास, जैसे हम जब लोगों से जब इवन नॉर्मल जो कैंडिडेट्स हम PIQ बनाते हैं तो हम उसमें भी तो ये देख रहे हैं कि किसके पास अपॉर्चुनिटी थी और किसने अपने रिसोर्सेज का यूज़ किया. तो यहाँ पे भी वैसे ही है, आपने रिसोर्सेज दे दिए हैं, आपने अपॉर्चुनिटी दे दी है, बट कितने हैं जो उसका यूज़ करके अपनी पर्सनालिटी पे काम कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपका भी एक पर्सनालिटी असेसमेंट होना है कि आपने जिस लेवल पे आप जब भर्ती हुए थे फौज में तो आपका जो लेवल था तो क्या आपने उसमें इम्प्रूवमेंट की, क्या आपने जानने की कोशिश की कि आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, है ना, और आपकी वीकनेस जब आपको पता लगी तो क्या आपने उस पर काम किया. सर ये इस चीज़ को मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट इज TAT सर. सो TAT में सर कैसे मतलब इस चीज़ को आप एग्जैक्टली चेक कर रहे हो? मतलब एक और पॉइंट था मैं मिस हो गया. बहुत सारे सोल्जर ऐसे भी होते हैं जो शायद जिसको सर्विस से जाने के बाद लिखने का भी प्रॉपर नहीं मिला है, उसकी हैंडराइटिंग तक खराब हो चुकी है सर, मतलब नहीं रही है. तो I think I want to contradict slightly. Services always enhance the personality. It rarely happens that you did not get those opportunity. पहले जो रहेगा उसमें इम्प्रूवमेंट ही होगा. सर जैसे पहले कम्युनिकेशन उसका खराब होगा, बट जैसे वो इन्वायरमेंट में आएगा, वो अपने ऑफिसर को देखता है, उसको सीखता है उससे कि हाँ भाई वो कैसे बोल रहा है, कैसे वो ग्रो करेगा, वो और खराब नहीं जाएगा, है ना. फिर जब वो सर्विस लेटर राइटिंग करता है, अब उसको लेटर बनाने हैं, किसी का रिप्लाई भेजना है, तो हाँ ठीक है वो लिख नहीं रहा है, बट उसकी कम्युनिकेशन तो इंप्रूव हो ही रही है. आपको इंग्लिश तो लिखना ही है, लेटर आपको ड्राफ्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है. ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक इज ओके, वो तो आपका वहाँ पे ऑफिसर है, वहाँ पे वो ठीक कर देगा उसको, बट आपको बेसिक एक फ्रेमवर्क तो पता लग जाएगा कि किसका रिप्लाई कैसे, तो आपका कम्युनिकेशन तो वीक स्ट्रांग हो ही रहा है. फिर आपका ज्वाइन करने से पहले जैसे आपने बोला कि हो सकता है उसका एक्सपोजर इतना इंग्लिश को लेके, कम्युनिकेशन को लेके उतना ना हो, बट आजकल का जो जनरेशन में आ रहे हैं, जो सोल्जर्स आ रहे हैं, दे आर वेल एजुकेटेड. समबडी हु हैज डन BSc, समबडी बहुत पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, बीटेक भी आते हैं, इवन बीटेक, कोई तो बीटेक जैसे 3rd ईयर में ड्रॉप करके ज्वाइन कर लेता है, कोई करके भी आता है. तो आपको वहाँ पे एक्सपोजर जो मिल रहा है वो वहाँ से बेटर ही मिल रहा है, तो आपकी वहाँ पे पर्सनालिटी इनहेंस ही होने वाली है, डाउन तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी. नाउ कमिंग टू की TAT में हमें कैसे पता लगेगा, सेम थीम है. जैसे हम सर बात करते हैं ना इनिशिएटिव की ना, यहाँ पे भी देखो ऐसे ही है. पॉइंट है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बट क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर रहे हो, आप इनिशिएटिव ले रहे हो. जैसे सर ने एक एग्जाम्पल, जैसे नेवी का हम अगर एग्जाम्पल देते हैं, मान लो कि आप इंजन के इंचार्ज हो, आपको उस पर डिफेक्ट आ गया है, तो क्या किसी को बताना पड़ रहा है आपको कि भाई उसको ठीक करो या उसका सोल्यूशन निकालो या जो भी है. बट अगर आप में इनिशिएटिव होगा, आप वो रिस्पॉन्सिबल बंदे हो, तो आप खुद जाके उस पर काम करके उसको ट्रायल एंड एरर मेथड से आप ढूंढोगे कि हाँ भाई इसमें क्या फॉल्ट आ गया है. काम तो सभी को करना है, एक को नॉमिनेट किया, एक ने वॉलंटियर किया. काम तो सबको ही करना है, बट एक बंदा है खुद इनिशिएटिव लेके कर रहा है, वो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है, और एक है जिसको बार बार बताना पड़ रहा है कि कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है नहीं ले रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है कि नहीं ले रहा है. तो वो चीज़ है. तो ऐसे जब इंसान अपने डेली लाइफ के बारे में, या जब उसके अपने, देखो अब TAT क्या, TAT इज व्हेन यू आर राइटिंग स्टोरी, यू आर राइटिंग एसोसिएटिंग विद योर पास्ट एक्सपीरियंसेस. आपने कहाँ सीखा है, किसी को देखा है, किसी से सुना है, ऐसे ही है. और जो हम एक्चुअल में कर रहे हैं ऑन लाइफ, वही आपका TAT में भी आने वाला है. तो अगर मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने काम के प्रति बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो TAT में मैं वही लिखूंगा. अगर मैं एक इंसान हूँ जो इनिशिएटिव लेता हूँ, वहाँ पे मैं वही लिखूंगा.
अगर मैं एक इंसान हूँ जो बहुत ही अपने मेन के साथ बहुत ही फ्रेंडली रहता हूँ, उनके आई नो कि मुझे एक सीनियर से कैसे बिहेव करना है, कैसे उसकी रिस्पेक्ट करनी है और कैसे मुझे अपने जूनियर को ट्रीट करना है, अगर मुझे ये पता है तो आपके सेम ट्रेट्स, आपकी सेम क्वालिटीज़ वहाँ पे TAT में भी दिखेंगी।